नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, पुराने कपड़ों से रिलेटेड हमेशा हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं। और ये क्वेश्चन है कि सर मेरे पास पुराने कपड़े हैं, कुछ फटे कपड़े भी हैं, यह बेचने के लिए किसी का कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए। ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि एक किसी क्लाइंट का आया हुआ है। अब देखिए, इसके ऊपर पहले भी हम लोगों ने वीडियोस बनाया था कि पुराने कपड़े का काम कैसे होता है और क्या यूज़ होता है और किस तरीके से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, कोलकाता में तो मान लीजिए हम लोग मार्केट जानते हैं कि लिबर्टी मार्केट है, जहाँ पे रात को आपको 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जितने भी पुराने कपड़े हैं उसका मार्केट होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, कम से कम 100 क्या 500 से ज़्यादा बायर हैं। अगर कोई डायरेक्ट भी एक दिन जाता है और उनका नंबर लेके चला आता है तो उसके बाद वो खुद उसका सामान जा के ले आते हैं, खरीदते हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों का उतना मान लीजिए नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है होलसेल बाज़ार है पुराने कपड़ों का। यहाँ पे लोग घूम घूम के खरीदते हैं, फेरी वाले जितने भी खरीदते हैं यहीं ले जाकर सेल करते हैं, और उसको वो लोग फिर अपना कुछ रिसाइकलिंग में यूज़ करते हैं। और कुछ जो है आपने देखा होगा, जो किसी भी शहर में आप जाइए तो स्टेशन के पास या बाकी ऐसे बाज़ार में जो कुछ सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो वो रिसाइकलिंग कपड़ा भी होता है। तो इस तरीके से इसका बिजनेस जो है, बिजनेस स्ट्रेटजी होता है, बिजनेस मॉडल होता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आप जहाँ भी हैं, या अगर आप सिटी का नेम मेंशन करके बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से राज्य में आप लोग हैं। और अगर इस तरीके से कमेंट भेजना ठीक है, कमेंट के साथ अगर व्हाट्सअप नंबर तो है मेरा, वीडियोस या फ़ोटोज़ भेज दे कि ये चीज़ है, तो जो कोलकाता में हम लोग के पास 2-4 बायर हैं उनका नंबर हम लोग व्हाट्सअप कर देंगे, या ये चीज़ें हम लोग उनको भेज देंगे। उसके बाद और आपका नंबर भेज देंगे तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाकी दूसरे शहरों का नहीं पता। अगर मान लीजिए बल्क में काम करना है आपको, तो कोलकाता के 2-4 बायर जो हैं उनका नंबर मैं आप व्हाट्सएप कीजिएगा। जैसे अभी इनको मैंने भेज दिया, आपको भी भेज दूंगा, ताकि मान लीजिए आप अपने एरिया में अगर मार्केट में काम करना चाहते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सेल अलग बात है कि किसी के पास 10 पीस 15 पीस बचा हुआ है, तो वो लोग के तो वो मार्केट में नहीं जाएगा, लिबर्टी के मार्केट में, या लिबर्टी मार्केट वाला भी उसके पास जो आदमी है वो लोग नहीं आएगा खरीदने के लिए। बिजनेस होता है तो थोड़ा बल्क स्ट्रेटजी में होता है। इसको एक बिजनेस मॉडल में अगर कोई कन्वर्ट कर ले कि हाँ, पुराने कपड़े खरीद के फिर उसको ट्रक में भरे और ले जाके अपना ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो लिबर्टी का मार्केट है वहाँ पे बेचे, या वहाँ से जो नंबर हम लोग देंगे किसी से कांटेक्ट कर ले, या खुद भी मार्केट में जाए। ग्रीस पार्क के पास, मेट्रो के पास ही लिबर्टी मार्केट है जो ये चलता है पूरा कपड़ों का। वहाँ खुद भी अगर चला जाएगा रात को, अगर मान लीजिए 1:30-2 बजे जाता है, तो सुबह तक उसको कम से कम 20-50 मोबाइल नंबर तो मिल ही जाएगा जो बायर हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम लोग 1-2 नंबर देंगे, अगर आप खुद एक बार मेहनत करके चले जाइएगा तो पूरा आपका एक सिस्टम सेटअप बन जाएगा। उसके बाद फिर काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बार बार किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो मान लीजिए घर के कुछ सामान देना चाहते हैं, उसके लिए है कि जो नंबर हम लोग दे देंगे, मगर मेरे को नहीं लगता कि उतना फ़ायदे का बात कुछ हो सकता है, क्योंकि आप घर का छोटा छोटा चीज़ अगर मान लीजिए दीजिएगा तो कोई भी जो होलसेलर है हो सके उसमें इंटरेस्टेड ना हो। उसके लिए अच्छा है कि जो मान लीजिए आपके लोकल में जो आते हैं फेरी वाले या सामान वाले, उनको दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा मुनाफा है। क्योंकि मान लीजिए आप कौन से शहर से हैं नहीं पता, कोलकाता आप जा पाइएगा कि नहीं जा पाइएगा, पहुंच पाइए कि नहीं पहुंच पाइएगा, ये सब थोड़ा इशू रहता है। फिर वो जो आदमी आपसे खरीदेगा वो मंगाएगा कैसे। तो इसमें थोड़ा बल्क का गेम होता है कि अगर बल्क में किसी के पास है तो वो ज़्यादा काम आता है, या ज़्यादा मुनाफा में चीज़ें चलती हैं। तो ये कपड़े का काम है, अच्छा काम है, चलता है। मगर बहुत से लोग तो कम से कम समझिए 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं और अपना छोटा मोटा जो भी सेटअप है या बिजनेस है फैला के रखे हैं। मगर ये है कि इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है बोल के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कम होता है। मगर कोलकाता का जो ये मार्केट है, लिबर्टी मार्केट, ग्रीस पार्क मेट्रो से उतरिएगा, रात को तो मेट्रो नहीं मिलेगा। अगर आप सियालदा उतरते हैं या हावड़ा उतरते हैं तो दोनों जगह से बीच में है, ये आना आसान है। यहाँ पे आके अगर आपको बिजनेस करना है पुराने कपड़ों का, तो एक बार पहले 1-2 बार मार्केट घूम लीजिए, 2-4-10 लोगों का नंबर ले लीजिए जो बायर भी हैं, सप्लायर भी हैं, और उसके बाद फिर काम कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स ज़रूरी होता है बनाना। कॉन्टैक्ट्स एक बार बन जाए तो फिर काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आशा करता हूँ कि इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा पुराने कपड़ों का, और आपको भी जो बिजनेस मॉडल या स्ट्रेटजी हमने बता दिया, मार्केट का नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया, तो आप खुद भी जाके ये एजम्पशन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और मार्केट में जाके अपना पहले रिसर्च करके सारा नंबर वगैरह ये सब कुछ ले लीजिए, उसके बाद काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कीजिएगा 9230222490 पे, या अगर मान लीजिए कंसल्टेंसी लेना है, पेड कंसल्टेंसी लेना है, स्ट्रेटजी बनाना है बिजनेस का,
कपड़ों का, कि मान लीजिए कस्टम का कपड़ा कहाँ से मिलता है, ऑक्शन में कपड़ा कैसे ख़रीदा जाता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग आपको पेड कंसल्टेंसी में गाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।